हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 21 मार्च और आपको सबसे पहले ये बता दें कि 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच बैंकिंग डे केवल 2 दिन होगा। तो अगर आपका कोई बहुत ही ज़रूरी काम है तो इसे 27 मार्च से पहले निपटाने की कोशिश करें। तो आपको बता दें कि छुट्टियों और वित्त वर्ष खत्म होने के चलते 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच सिर्फ 2 दिन बैंक खुलेंगे। 27 मार्च को अंतिम शनिवार है, 28 को रविवार, 29 को होली के कारण बैंक बंद रहेगा। 30 मार्च को बैंक एक दिन के लिए खुलेंगे, वो भी पटना को छोड़कर। 31 मार्च को वित्त वर्ष खत्म होने और 1 अप्रैल को क्लोजिंग के चलते बैंक ग्राहकों के लिए बंद रहेगा। 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी है। 3 अप्रैल को बैंक खुलेंगे, फिर 4 अप्रैल को रविवार है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, कोई भी आपको परेशानी ना हो, इसके लिए आपको मैं सूचित कर रहा हूँ। स्नातक में 50% अंकों की अनिवार्यता को चुनौती दी गई है। जैसा कि आपने देखा था, जूनियर हाई स्कूल में नियुक्ति के लिए सरकार ने जो मानक तय किए हैं उस पर जवाब तलब किया गया है। प्रदेश के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम 50% अंक की अनिवार्यता संबंधी नियम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका पर प्रदेश सरकार और अन्य सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। जगन्नाथ शुक्ला और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिकागण के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल यानी कि जूनियर हाई स्कूल में अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तों 7वां संशोधन नियमावली के क्लाज 4(1) में कहा गया है कि जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक वही नियुक्त होगा जिसके स्नातक में प्राप्तांक कम से कम 50% हों। याचिका में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद एनसीटीई ही एकमात्र संस्था है जिसे शिक्षकों की योग्यता तय करने का अधिकार है। देखते हैं आगे क्या होता है। पीसीएस मेंस का परिणाम जारी कर दिया गया है। मैंने आपको कल बता दिया था अलग अलग कैटेगरी के अनुसार कितने लोग सफल हुए हैं। तो ये एक रिकॉर्ड है। जब यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो 54 दिनों में मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और इसके पहले इतने कम समय में परिणाम जारी नहीं हुआ था। पीसीएस 2020 और आप जान रहे हैं कि एसीए और आरएफओ की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो संयुक्त रूप से होती है। ये परीक्षा 11 अक्टूबर को करवाई गई थी। परीक्षा के लिए कुल 5,95,000 लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 3,14,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हर बार ऐसा ही होता है, आवेदन के लगभग आधे लोग ही परीक्षा में शामिल होते हैं। मुख्य परीक्षा करवाई गई थी जनवरी में, आप जान रहे हैं 21 से 25 जनवरी के बीच में, और अब इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जब प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर आयोग की कार्यशैली पर सवाल भी उठे थे। विज्ञापन और आवेदन में अर्हता क्रम में भिन्नता के कारण आयोग को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित करना पड़ा था। ऐसे में जो विशिष्ट अर्हता वाले 2 प्रकार के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए 1131 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। हालांकि संशोधित परिणाम में बाहर होने वालों से अधिक संख्या में नए अभ्यर्थियों को मेरिट में शामिल किया गया था। ऐसे में कुल मिलाकर सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाकर 5,535 हो गई थी, जबकि पूर्व में जारी किए गए परिणाम में 5,393 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। मेरिट में 142 सफल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई थी। तो यहाँ पर जो अब इसका इंटरव्यू होगा वो 1 अप्रैल से होगा और इंटरव्यू के लिए जो नोटिस होगी वो बहुत जल्दी वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी और सारी सूचनाएं आपको दी जाएंगी। फिलहाल जो लोग नए अभ्यर्थी हैं उनको बता दें कि उनकी जो 2021 की प्रारंभिक परीक्षा है वो होनी है 13 जून को। ठीक है, तो 13 जून की तैयारी आप लोग करिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के करीब 2,500 चयनित अभ्यर्थियों के विवरण से संबंधित सॉफ्ट कॉपी शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी गई। ऐसे में 2,500 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी फंसी हुई है। शनिवार को अभ्यर्थी आयोग पहुंचे और ज्ञापन भी दिया। आयोग में के सचिव और अध्यक्ष के निजी सचिव ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को भेज दी जाएगी। अभ्यर्थी सबसे पहले सिविल लाइंस थाना पहुंचे और आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी। इस पर पुलिस अफसरों ने फोन पर आयोग के सचिव से बात की और उन्हें अभ्यर्थियों की समस्या से अवगत कराया। सचिव ने आश्वासन दिया कि 1-2 दिनों में अभ्यर्थियों के विवरण से संबंधित सॉफ्ट कॉपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएगी। तो चलिए, बहुत जल्दी आपकी नियुक्ति प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी जाएगी। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी ने 1 वर्ष के दौरान ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 325 अभ्यर्थियों को ब्लॉक कर दिया है। इन्हें डिबार करने की कार्रवाई की गई है।
यानी कि यह सभी अभ्यर्थी अब भविष्य में रेलवे की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। दरअसल आरआरसी प्रयागराज की ओर से ग्रुप डी के लेवल 1 के पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए तीसरे दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। 2 चरण पिछले वर्ष ही हुए थे। तीसरा चरण 15 से 19 मार्च को हुआ। इस जांच प्रक्रिया में आरआरसी को बहुत ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जिनके स्थान पर लिखित परीक्षा किसी दूसरे अभ्यर्थी ने दी। सारी दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी खुद ही शामिल हुआ। हालांकि ये सभी अभ्यर्थी फिंगरप्रिंट की जांच में आरआरसी प्रशासन द्वारा पकड़ में आ गए हैं, तो अब इनको डिबार किया जा रहा है। और अगर आपने अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन नहीं किया क्योंकि आपको एनओसी नहीं मिलती है, कहीं पर आप जॉब करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि आवेदन आप बिना एनओसी के कर सकते हैं और जब आपका इंटरव्यू होगा उस दौरान आपको एनओसी प्रस्तुत करनी होगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू हुई थी और विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगोल विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पद और विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी जब ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे तो उनसे एनओसी मांगी जा रही थी। तो फिलहाल अब आपको एनओसी नहीं देनी है और आप आवेदन कर सकते हैं। एनओसी आपको देनी होगी जब आपका इंटरव्यू होगा। और प्राचार्य भर्ती के लिए इंटरव्यू शुरू हो गया है। उपस्थिति 67% है। फिलहाल प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया शनिवार से स्टार्ट कर दी गई है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। होली पर दें 2 दिन का अवकाश। जैसा कि आप जानते हैं कि परिषदीय विद्यालयों की परीक्षाएं 25 और 26 मार्च को होंगी। 2 दिन में परीक्षा पूरी करने के बाद 27 से 30 मार्च के बीच स्कूलों को बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा करके 31 मार्च को परीक्षाफल जारी करना है। इससे पहले 23 और 24 मार्च को विद्यालयों को प्रश्न पत्र का वितरण सहित परीक्षा तैयारी का कार्यक्रम रखा गया है। होली के त्यौहार के बीच कापियों के मूल्यांकन और परीक्षा फल तैयार करने के निर्देश के बाद भी शिक्षकों ने 30 मार्च को अवकाश घोषित करने की मांग की है। 27 से 30 मार्च के बीच मूल्यांकन और परीक्षा फल तैयार करने के कार्यक्रम के बीच 28 मार्च को शनिवार के साथ होलिका दहन है। 29 मार्च को होली का मुख्य पर्व है। 29 तारीख को होली है और 30 मार्च को परीक्षा संबंधी कार्य शिक्षकों के लिए करना कठिन होगा। वैचारिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र भेजकर 30 मार्च को अवकाश करने की मांग की है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बता दें कि करंट अफेयर का नियमित वीडियो आप लोग देखते रहिए। ये वीडियोज आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे। यूपीपीएससी साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, 18 अप्रैल को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, जीआईसी वगैरह के लिए। तो ये जो वीडियो होता है सुबह लगभग 5 बजे आपको चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाता है और इसको अगर आप देखते रहते हैं तो आपको कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल आज का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फिर यहाँ पर एक आई बटन होता है, यहाँ पर टच करेंगे तो आपको वीडियो दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो पर आ सकते हैं। जरूर देखा करिए, ये आपके ज्ञान को बहुत अधिक बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपकी सफलता में रामबाण साबित जरूर होगा। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।